और दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। लाल किले के पास धमाका हुआ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। तो बीजेपी इस ब्लास्ट के पीछे जो भी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा दावा कर रही है। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन टू एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने परवान पर चढ़ चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और चुनावी घटनाक्रम को लेकर इशारा किया है। इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहाँ आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चला है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पड़ने जा रहा है कहीं पर। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इस हमले के पीछे साजिश बताई है और कहा है कि इस ब्लास्ट की गहनता से जांच की जा रही है। जो कोई जहां तक तार जुड़े होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। कल दिल्ली की जो घटना है बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। प्रथम दृष्टया लगता है इसमें ये आतंकी फिजाइल हमला है और आतंकी संगठनों का इसमें पूरा का पूरा हाथ है, लेकिन जांच होगी इसमें और जांच में दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से किया जाएगा। निश्चित तौर से भारत ने और भारत के सुरक्षा बलों ने और सरकार ने बार बार इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं उनको ये सबक और संदेश बहुत सख्त दिया है कि जो भी इस तरह के जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर हैं वो ज़मींदोज़ हुए हैं। और इसलिए भारत के लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो कभी भी जो है वो इस तरह की कायराना करतूतों से जो है वो कमज़ोर नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है और देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, देश की संप्रभुता के लिए जो है और सशक्त है। लाल किले के पास ब्लास्ट पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है। विपक्ष जहां इस ब्लास्ट पर सरकार और सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार भी विपक्षी नेताओं पर पलटवार करने से रुक नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली ब्लास्ट के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के 1 से ज्यादा ग्रुप एक्टिव हैं, यह भी बड़ा अपडेट इस मामले में है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के दूसरे ग्रुप ने ब्लास्ट किया है, ये कहा जा रहा है, और मॉड्यूल के खुलासे के बाद, यानी कि एक मॉड्यूल के खुलासे के बाद दूसरे ग्रुप ने ब्लास्ट किया। दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद से जुड़े तार। जांच एजेंसियों को जैश-ए मोहम्मद पर शक। दिल्ली में लाल किला के पास धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलती शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश-ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है।
यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ, 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई। और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था। और न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बात की है। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, किस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, आइए जानते हैं। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार की वापसी होती नजर आ रही है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। सबसे पहले आप देखिए न्यूज 18 का एग्जिट पोल, जहां एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल रही हैं। न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 85 से 95 सीटें, वहीं अन्य को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकतंत्र की जननी की भूमि है और उस धरती पर निवास करने वाले लोगों ने लोकतंत्र के बेहतर परिणाम की अगुवाई देश को संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% पोल हुआ था, फर्स्ट चरण में लगभग 65% और अभी लगभग 67% से ऊपर का पोल, ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। इधर न्यूज 18 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद बीजेपी के तमाम नेता जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो मिला है, लोगों का प्यार, आशीर्वाद और मैंने जितनी मेहनत की है, तो जो लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है उससे मैं बहुत सैटिस्फाइड